बच्चों खड़े रहो, अपनी जगह पर खड़े रहो, लाइन में सब बच्चे खड़े रहेंगे, बच्चे बच्चियां तो अपनी लाइन में खड़े रहिए। परंतु स्वामी जी महाराज अपने काफिले को लेकर के आए हैं, अभी अपने फूल को अपने हाथों में सुरक्षित रखिए। आपकी भावनाओं का स्वागत कबूल करता हुआ जागरूक बोलना हमारी तकलीफ परेशानियों में ज्यादा लाभ nanti saya kalau bantu काफी नंबर लगा हुआ है। आप लोगों का मान करेंगे ये हमारे ayo kita dengan kita nomor IQ iya Pak terseng neta ચોખાજ ભરાઈ જાય ને સત્સંગ નામદાન પછી બિલ્ડિંગ બધાને દેવાની મજા આવે क्या नाखी बोलो
बच्चे और बच्चियों बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठो। बैठ जाओ, खड़े मत हो। कोई चीज मिले तो आराम से लो, क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं। और भाव से आप सब जितने भी कर्मचारी अधिकारी छोटे बड़े बैठ जाओ और सब लोग बैठ के आराम से जो चीज सीट दी जाए उसको लो। आप सभी नरनारी बच्चे बच्चे उस गुरु के नाम को बोलेंगे। पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप। ये चलो बच्चों, शंका मत करो। शंका करोगे तो अपना घर नष्ट हो जाएगा। उसी पत्नी में झगड़ा। शंका करोगे और शंका करोगे तो कोई पुण्य कार्य नहीं है। ये शंका मत करो। ये जो आप देख रहे हो कि ये गुरुदेव नाम, ये मेरा नाम नहीं है और न आपका। ये जो पेड़ है, मकान, इनका भी नाम है। और ये नदी और नाले और समुद्र का भी नाम है। ये उस गुरु का है। वो जो तुम्हारी रामायण में तुमको बताया गया वो एक अनामा वो मत कभी नहीं। तो ऐसा मत महात्माओं ने कोई ऐसा काम पीछे नहीं किया जिससे किसी मानो ये जीवात्मा का नुकसान। कोई काम करते रहे जितने भी इंसान है मनुष्य, उन सब लोगों का, सब जीवात्माओं का लाभ हो। और ये सब की सब वो सागर से पार होता है और गजा और मुक्ति और वो सुनको मिल जाए। सजात से छुटकारा सजा से पाप सरकार मत करो, सब प्रयास करो। बोलो जय गुरुदेव। अब भगवान को तुम्हें देखना है और जो लोग हैं उनको खुदा उसका दीदार करना है। ईसाइयों को अगर काट का दर्शन करना है तो ये मकान मनुष्य मकान है, मध्य ये जिस्मानी मैजिक है। इसमें रूह और जीवात्मा बैठे बहुत सुखों की अर्थ है। एक ही सबका मालिक, एक ही सबका माता पिता, दो नहीं, 2, 4 और 10 को आप अपने अज्ञानता से बना दो, लेकिन वो है एक ही। तो मैं आपके सामने अभी कैद है। आप घबरा रहे थे कि बाबा जी आ गए, तो मैं दर्शन करने के लिए बैठ गया, लेकिन 7:30 बजे और पहले बैठ गया तो ये लोग पीछे आ रहे हैं, तो बेचारे कहेंगे हमको तो सुनने को नहीं मिला, तो मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा। और पूरब में नहीं मिलेगा न पश्चिम में, न उत्तर में गए, न नदी के किनारे, न पहाड़ के ऊपर और न समुद्र के किनारे।
ये मंदिर है, ये पानी बैठे, ये पार्टी है, पार्टी चर्च, ये डर बनेगा और क्योंकि आप तो तुम्हारे पास जीवात्मा तो तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास, और तुम चले जाओगे कहीं और जगह, वहां नहीं मिलेगा। तो तुमको कैसे खोजना है? महापुरुष कहते हैं, प्रिया को निज काटो में, सब लोग बोलो बच्चे प्रिया को निज काटो में, जो तुमने किया मिलना चाहो, तो मत भटको जगों में, खोज प्रिया को निज घटों में, तीरथ बरस कलम याचारा, कामी मधु में, खोज प्रिया को निज घटों में, जब तक से कांत मिले नहीं पूरे, जब तक कांत मिले नहीं पूरे, परे रहोगे साधु में, खोज प्रिया को निज घटों में, नाम सुधारत कभी न पाओ, बचको योनी खदों में, खोज प्रिया को निज घटों में, पंडित काजी प्रेत प्रेत प्रभु, अटक रहे जग में, खोज प्रिया को निज घटों में, यह तो मुझे विपर बात में, रस रसों खोज प्रिया को निज घटों में, इनके संग किया नहीं मिलना, इनके संग किया नहीं मिलना, किया मिले
पिया को निज घट में सतगुरु पूरे बहु समझावे वो तोरे करे उलट चल घर को पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में बच्चे और बच्चियों पुरुषों और देवियों ये बड़े सौभाग्य आप सबको समझना ऐसे उत्तम समय से हम लोगों को सच्चा आत्म लाभ लेना चाहिए। ऐसा समय आप खुल जाओगे तो ये आपको फिर मिलने वाला नहीं। आप तो अभी को जानते नहीं हो या आप रह रहे हो, ये रहने का मुकाम है। आप जहाँ रह रहे ये आपका घर नहीं है, ना ये आपका घर है, न ये आपका ये जो मकान आपने बना रखे हैं ये भी आपका, ये जो खेती है ये भी आपकी, ये प्रदेश आपने अपना देश सुख का, आनंद का, ज्ञान का, शक्ति का अमृत छोड़ दिया और प्रदेश में आप भेजे गए। लेकिन ऐसे तो नहीं भेजे गए, वहां तो पूरा आनंद, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ज्ञान था और ये है प्रदेश। तो यहाँ आपको प्रदेश में कभी सुख नहीं मिलेगा, न कभी आराम मिलेगा, न कभी शांति मिलेगी, न कभी आनंद। चाहे तुम कितनी खेती, चाहे तुम जितने मकान हो, चाहे तुम जितने मतलब दुकान हो, चाहे दफ्तर और चाहे जितना राजपाट और धन दौलत रखो, लेकिन आपको सुख नहीं, आराम नहीं मिलेगा, शांति और आनंद। प्रदेश में यहाँ सुख है और मतलब शांति आ रही है, यहाँ आनंद नहीं है। लेकिन आप भूल से अज्ञान में आकर के सब लोग भूल रहे हो कि मेरा छुपा हुआ सुख और मेरा मतलब शांति, आराम और आनंद कहाँ है। तो वे बच्चे में गिरते हो, कभी पत्नी में, कभी स्त्री में, कभी माँ बाप में, कभी खेती में, कभी दुकान में, कभी दफ्तर में, कभी राज में, कभी पाठ में, कभी सोने में, कभी हीरे में, कभी एक सब जगह घूमते हो, कभी खाने में, कभी देखने में, कभी सुनने में, कभी बातचीत करने में, कभी झूठ बोलने में, कभी धोखा देने में, कभी बेईमानी करने में, कभी किसी का कटक करने में। इसमें सोच रहे हो कि हम दोस्तों आराम और शांति पाने जाए, लेकिन बच्चे बच्चियों ऐसे आप यहाँ से चले गए, किसी मुल्क में गए कि भाई हम पैसे कमाए से वहां चले गए, वहां जाके आपने अपना काम किया और वहां पैसे कमाए, तो वहां कमाने के लिए आप भी संपत्ति को मालूम गए, अपने देश में नहीं आया। तो वहां कोई ऐसा कारण बन गया कि वहां के लोगों ने कहा जितने विदेशी आए हमारे देश में निकल जाओ, और जो पैसा बैंक में है या तुम्हारे घर में है या घर है या छुट्टी है, जो भी सामान है उसको आप नहीं ले जा सकते हो, यहीं पर छोड़ो। और जो कपड़े
से पहले हो चले जाओ समुद्र किनारे और जहाज पानी का लगा हुआ उसमें बैठ जाओ, तुम्हारे देश में पहुंचा दिया जाएगा। और जो आदमी नहीं जाएगा स्थिति सारी तक तो 10 साल की सजा होगी। तो आप दिवस को जाओगे रोगे फुलाओगे परसों वाला वहां तो आदेश हो गया कि तुम बाहर हमारे देश में निकल जाओ, कुछ सामान नहीं जाए तो आप क्या करोगे? अब अगर नहीं जाते तो 10 साल की सजा और वहां मुसीबत आएगी और परेशानी होगी। तो भाई महात्मा तो कहते थे कि अपना देश में छोड़ क्योंकि करना अपने देश में करना पड़ा है, देश में जाना तो हमने उसकी बात नहीं मानी। आप जब समुद्र के किनारे गए तो वहां लोग खड़े हो कर कपड़े उतार दो, ये कपड़े उतारो और ये है लंगोटी। एक लंगोटी को लगा सब कपड़े उतारवा के एक लंगोटी तो देखो मुझे आज खड़ा हो गया तुम्हारे देश में तुमको नंगा कर और नंगे तो क्या और यहाँ जब अपने देश में आए देखा कि हजारों नंगे और कितने लोग यहाँ समाने वहाँ के लोग अपने देश के लोग जाओ किसान यहाँ के गाँव में सभी वहाँ भी आप और यहाँ भी यहाँ तो अपना गाँव था, ये था हमने सब छोड़े बच्चे छोड़े माँ बाप छोड़े स्त्री और हम वहाँ तभी ये क्या नहीं तो पूरे जाओ और बहुत बड़ी परेशानी आपने अपना देश आराम का आनंद करा जहाँ कोई मतलब ये थी कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रैयत नहीं, न कोई दुकान है, न खेती है, न कपड़े है, न खाना है, न मरना है, न जल आनंद से अपने देश में। तो आपने कभी किसी से पूछा कि भाई हम कहाँ से आए? अगर आप ये पूछते रहते तो भाई कोई ऐसा है जानता है जो हमसे बता दे कि हम कहाँ से आए और हम क्या चीज हम खोज रहे हमको पता नहीं तो शायद क्या चीज की तलाश कर रहे और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे कोई जानकार है तो आप ऐसे पूछते रहते कोई न कोई मिल जाता होता। लेकिन आपने पूछना फासला तो सफल कर दिया तो ये जगह जगह के ऊपर गए अब ये तो तुमको मालूम भी रहा तुम आप मेहनत करते परेशान करते खेती में दुकान में सफर में और मतलब मजदूरी करते और समाप्ति की खटी करते तो आपने ये नहीं भाई ये क्या है ये जो है ये मकान ही क्या तो ये भी तो तुम्हारा नहीं है हमारा भी ये जो मकान है हमारा तो बड़ा आपको कैसे हो जाएगा जब हम खुद कहते आपको जब नहीं हमारा तो हम कैसे आपका हो जाएगा तो कहीं और सच्ची बात है तो आप कोई कुछ नहीं माने। बात यह है आपको कि पहले यहाँ कुछ नहीं था न ये जमीन थी न आसमान था न वायु थी न आदमी थी न कुछ पहले कुछ नहीं था कोई व्यक्ति सामान्य न पूरब था न पश्चिम था न मंदिर थी न मस्जिद था न आपके नाम थे न कोई धर्म था न कोई कर्म था न गंगा थी न जमुना थी और मतलब यह कि न कोई किताब था न कुछ नहीं था कुछ नहीं था न स्वर्ग था न वैकुंठ था न ब्रह्मा थे न विष्णु थे न शिव थे न खुदा था न ईश्वर था न राम था और न मतलब ब्रह्म था न अल्लाह था और न पांचम था ये कुछ नहीं न ये 4 खानों की है और न ये नरक से रोजन ये भी कुछ नहीं है तो ईश्वर भी नहीं था तो ब्रह्म भी था पांचम भी था कुछ नहीं था वही जो आपने जो भी मैंने बताया कि एक अनामा सज्ञान प्रभु और काफी ब्रह्म लिए बड़ा जमना तो ये था ये सब उसी में समाया था उसी सागर में सब था ये सागर की बूंद है जो सागर होता है उसमें से बूंद आई तो कोई आपको तो कोई पता नहीं है तो कि जब वो मर्जी इच्छा उसकी हुई तो होगी जो सबका माता पिता है पहले भी था भी है और अब भी रहेगा तो उसकी जब
और जब मरती हुई तो उसने क्या किया कि एक आवाज निकाली, बड़े जोर की आवाज निकाली। तो वो आवाज इतनी फोक में, इतनी ताकत में और रचना करती चली आई सीधी तरह से, तो तमाम उसने ब्रह्मांड और अनगिनत लोकियां समझ गए, उसने साफ बना करके यहाँ से वहां तक सब खड़ा कर दिया। आवाज, उसकी आवाज में इतनी कौन से अगर वो चाहे तो और कुछ कर सकता है। आवाज तो अनंत तो ब्रह्मांड इतनी किताबों में नहीं है, इतने ब्रह्मांड इतनी चुनौतियां उसकी आवाज को सब खड़ा और ये बोला है। अब आप समझ लीजिए चीजों को, उसकी आवाज से खड़ा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जहाँ बिजली बनती है वहां से तार लगे और सारे देश के अंदर जा रहे हैं जान बिजली आ रही है, आपके घरों में रोशनी हो रही है, कल कारखाने बड़े छोटे चल रहे हैं, लेकिन वहां से अगर वो बटन को बंद कर दे और सारे हिंदुस्तान के कल कारखाने बंद और सारे हिंदुस्तान के घरों में अंधेरा अंधकार हो गया। तो आप थोड़ी बात समझते हो कि उसकी आवाज की ये साफ तो खड़ा हुआ है और वो अपनी आवाज को किस तरह से बंद कर ले ऐसे। तो एक पलक से मारने में न तो जमीन और न आसमान है, न सूरज है और न ये समुद्र है, न पहाड़ है, न ये पेड़ है, न आप और न हम, न ये दरिया है, न नाले। एक पलक ऐसे बंद कर, ये साफ उसी की आवाज पर उसी की कथित पत्थर था। तो उसने क्या किया, उसकी बड़ी मौजूद इच्छा हुई, क्योंकि तो सब समझता है। अब वो जो चाहेंगे तो कर सकते, आगे भी कर सकते, आगे किया उसकी इच्छा रखो। उन्होंने अपने यहाँ से 16 पुत्रों को, 16 बच्चों को, 16 बेटों को दिखाया। वो हमने ये सब बना दिया है, ढक्का खड़ा किया है और अनंतों लोग और ब्रह्मांड बना दिए और नीचे तक तो तुमको मैं नीचे भेजना चाहता हूँ। तो उन्होंने 16 पुत्रों को, 16 बेटों को अपने देश से अपनी आवाज, ये तो आवाज आ गई, उसने तो एक तमाम खत बना दी और इनको भेजा आवाज। तो 16 खत क्या है, तो एक ही डोरी पड़ी, वहां से एक ही डोरी पड़ी, एक पर एक पढ़िए, बैठे एक पढ़िए, एक पढ़िए, एक पढ़िए, एक पढ़िए, अलग अलग प्रश्न ये प्रथमों में इसको स्थापित कर दिया एक ही डोरी में। और डोरी है नाम की शब्द की, नाम की अरे मतलब ये वो पानी आसमानी डोरी है, आज उसी पर हो गए तो हम लोग कोई नहीं और उन्होंने ये खड़ा कर दिया और सारा संसार दिया। अब इनको भेजा है तो इन्होंने अपने अपने मुकाम पर बैठ करके स्थान से इसको बैठाया, तो बैठ करके उसी से मुका, उसी का इन्होंने अखंड ध्यान दिया और कितने कर्मों से करते रहे कि आपके यहाँ भारत में और विदेश में कोई गिनती नहीं है, इतने जो और इतने कर्म जीत गए। आप कहोगे संत और महासंत और इस्लाम और ये सब कुछ इतने मतलब ये समय बीत गया करते ध्यान करते करते थोड़ा तो किया नहीं। अब महासंत संत और भी ज्यादा संत पृथ्वी और सूर्य बीत गए और मालिक की सेवा से, इसके ध्यान से, सोलह से और लोगों ने कहा कि तुम्हारी सेवा और तुम्हारे ध्यान से हम बहुत प्रसन्न हो गए और हम ये चाहते हैं कि तुम कुछ मांगो तो मैं तुमको दे दूं। तो सब लोगों ने अपना सोचा विचार किया तो सबने एक ही बात करी कि हमको थोड़ा सा छोटा सा लाभ दे। तो मैंने फौरन कहा कि हमने तुमको दिया और कहा कि देखो मैं तुमको नीचे भेजूंगा, तुम नीचे हमारे डोरी पर तुम नीचे उतर के जाओ। तो नीचे वो सागर था, उसमें तो आप तभी आराम खड़ा देखना
जीवात्माओं के भर दिए और कोई पत्नी बनता कुछ और आता जब चेहरा था वो बात हो तो मतलब 10 घड़े क्या चीज तो उसमें से 10 घड़े तेरी जीवात्माओं के भंडार से सोचते हुए कहा अब इसको बुलाया कि देखो उन्होंने मेरी सेवा की इसमें जो होता जिसमें कल होता और हो गया तो उन्होंने कहा मांगो तो उन्होंने तुमको उससे मांगा तो मुझे छोटा सा रास्ते दिए तो बिना तुम्हारे वहां कोई मतलब ये तरह करनी हो सकती है तो मैं तुमको भी दे दूंगा इसी बात को अगर छोटा सा बंधान तेरे सबको 1625 बांटी और सब लोगों ने अपना अपना भंडार लेकर के अपने अपने मसाला तो नहीं गया उसी ने बनाने के साथ ही साथ सब मसाला उतार दिया फिर मसाला तो सब मंडलों में सबको मिल गया और उन्होंने मसाले उसको भंडार को बांट दिया सब लोगों ने अपने अपने मसाला मिला कर दिया और फिर उनको उसमें रखा लेकिन सबसे छोटे पुत्र हैं और तो मतलब उनको तो खुदा कर उनको हिंदू सब कहते हैं और ईसाई उनको घाट कहते हैं और जैन उनको सिद्ध करते ये उनके सबसे छोटे तो इनको भंडार मिला ये भंडार को ले आते ये ना बना किसी ने बना दिया और सब खाना खींच करके खड़ा कर दिया तो इसे कहा कि हम सबको 3 लोग का राज्य एक तो ये मिट्रो और स्वर्ग और वैकुंठ और ऊपर से कुछ हम लोग जहाँ ये बैठे ठीक है और ये लोग सबको बोलिए जीवात्मा और लोगों को लो और तुम इस मसाले को मिला करके एक में बैठा कर तुम राज्य आपके तरह जीवात्मा उनके तरह उसी भगवान से उसको चेतन में इन्होंने मसाला अब इन्होंने क्या काम किया जब उसको यहाँ ले आना होगा तो आज वहां शक्ति से इन्होंने 3 बच्चे पैदा किए ब्रह्मा विष्णु महादेव और तीनों से कहा देखो तुम्हारा ये काम है तुम्हारा ये काम तुम्हारा अब ये मसाला है तुम इस मसाले को मिलाओ और मिला करके मतलब ये है कि मैंने जीवात्माओं को बंद ये दोनों को बंद और फिर मतलब कार्यक्रम को भी दिया छोटा सा लाए और सब समाज को दिया हमको मिलाने की जरूरत है उसको अब वहां गए तो अब मैं बहुत सी बात कहूँगा तो आपके थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये सीधा तो इस माँ के गर्भ में हृदय गर्भ में इनको एक छोटा सा मांस एक टुकड़ा तैयार किया है तो अंडाकार छोटा सा तो मतलब एक पहले तो पता नहीं चला तो महीने में दूसरे महीने मालूम हुआ तो तीसरे महीने बढ़ा तो पता चल गया चौथे महीने 4 महीने का हो गया जम गया तो 5वें महीने में जीवात्मा को ऊपर से उतार करके उसी घर में गए वो जोड़ी के उतार के निशान की जोड़ी सब उतार के सबके यहाँ दे रखा है उसी नाम पर और खास कर देखो इस नाम को इस जोड़ी को छोड़ना नहीं तो अगर पकड़े रहोगे तो तब तक तो हमारे देश में नीचे जाकर के ऊपर चले जाओगे अपने देश में और तुमने जोड़ी छोड़ दी तो तुम वहीं से गुजर जाओगे बचल जाओगे सब समझा दिया सरकार को छा समझ को बात है सब कुछ तो उसको भेजा गया हमारी की मर्जी थी अब इन्होंने क्या काम किया इस पे भी तैयार कर दिया और फिर उनके ऊपर में ऐसे बैठा ये थोड़ी पकड़े हुए तो अब इसके अंदर नहीं ये आपका खोल बना हुआ और उसका तो इसके अंदर हुआ ऐसे पकड़े दूध को और ऐसे ऊपर में बैठी हुई इस देखो तो इसमें उसने अपनी तेजी से अपनी घोषणी से जो आपके सुराग जो कान के सुराग और जो नाक के सुराग हो गए एक मुंह का सुराग साफ हो गए और एक इंद्रियों बना का छेद हो गया और 9 छेद हो गए शरीर
अब ये अगर मेरे 9 दरवाजे बना तो हम चलेगा तो 9 दरवाजे, और ऊपर में ये बैठी हुई है, ये 10वें दरवाजे पर बैठी, मेरे शरीर के ऊपर था 10वां। इसको महात्मा कहते तीसरा से ले आगे चक्र चक्कर। अब ये 9 महीने पड़ता रहा तो हर महीने महीना होता है, सबको होता है, कोई भी हो उसको महीना होगा ले चलेगा, महीना होगा ले चलेगा, पड़ता है, फिर महीना होगा फिर ले चलेगा, फिर महीना होगा फिर ले चलेगा। तो 8 महीने बराबर उठा रहेगा, ले चलता रहेगा, तो 9वें महीने में उठता है। तो आखिरी जब होता है तो उस पर तो पूरा हजम नहीं होता, जो ले चढ़ेगा जब पक जाएगा तो फिर उसको पूरे सफेद तरह हजम नहीं होगा। तो उसी के कोर्स में लेकिन ताकत फिर बच्चा बाहर आया, सीधी बात तो समझिए। तो जब बाहर आया तो सब जो होगी सब अब यह तो कहो रामायण दुखी है, अगर रामायण सही है तो फिर आप इसको मानना पड़ेगा। ये सब नारी बच्चे बच्चियां 9 महीने के बाद जब घर से बाहर निकले तो सबके सब मजबूत होगी और आपके सब तरफ अत्याचारी और सुनता है। देखो यहाँ उनकी आंख भी है, कान खुले नाक और चोरी को समझे में कुछ संकट से लग गए तो बदलाव को भी देखते, विष्णु को भी देखते, धर्म भी देखते, बैकुंठ भी देखते और परमेश्वर को भी देखते और धर्म को भी, पार्वती को भी और उसको ऊपर भी देखते और चढ़ते चले जाते और अपने के पास जहाँ से आप आए थे वहां चढ़ते और फिर वहां से बढ़िया। तो दिन में आप चाहे 8-10 बार जाओ, चाहे 100 बार जाओ, जब आपकी इच्छा तो चले जाता है। कोई चौकड़ी नहीं, कोई पहला नहीं, किसी का कोई बंधन नहीं, ये तुम्हारा बंधन है और फिर ये कोई बलिष्ठा नहीं, न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है, न कोई गंदगी है। आपका मन शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, आपका दिलो दिमाग बिल्कुल साफ है, आप खुली है, कान खुले है, डोरी पकड़े हो आसमान की और डोरी को पकड़ के चल गए, उसी डोरी को पकड़ के उठ जाए। उस तरह तो जहाँ से सांसों की पूंजी दी गई थी आपको नाक से मुंह से निकलने को स्थान है, तो वहां से पूंजी आप ऊपर चले गए तो पूंजी सबकी सब ऐसी रुकी रह गई, यानी खर्च नहीं हुई, नाक से मुंह से बाहर नहीं निकली। तो आयु स्वाभाविक या क्या बढ़ती, तो इस शरीर की आयु सचिव में जब आप आए थे यहाँ लाए गए थे सब 1 लाख वर्ष, लाख वर्ष पूरे हुए इतनी तैरी से आए तो अभी तो शापिंग में इनको कभी नहीं आना। फिर दोबारा दूसरी खेत इनको भेजी उसी तरह से जब से फिर प्रलोचन में आए 9 महीने के जब बाहर आए तो सचिव जोगी साफ ज्ञानी और सबके समझदार के साथ नारी बच्चे बच्चियां साथ, किसी तरह का कोई अर्थ ज्ञान नहीं, हाथ से अर्थ से हाथ। समय पूरा हुआ तो सब चलेंगे, तुम्हें डोरी पर छूटेंगे, डोरी पकड़े, उसके बाद में पीछे पाई तो कहने का मतलब है कि इतनी खेते मनुष्य में इन जीवात्माओं की भेजी गई, ये युक्ति नहीं है और इतनी खेते यहाँ तक के सभा छोटे पुत्र ने ये सोचा कि भाई मैंने तो इसने 2010 समस्या की है और ध्यान किया और मालिक खुश हो गए, अपने आप प्रसन्न हो गए और उन्होंने खुद कहा कि तुम जो कुछ मांगना चाहो मांगो, हम तुमको दे देंगे। तो हमने उसे छोटा सा राज मांगा तो दिया और मसाला दिया तो हमने मिला करके और फिर मंत्री को इसमें रखा, तो ये तो सबके सब लोग मिला बहुत अच्छा है। आप बताइए कि मैं जब नहीं रहेंगे तो रात दिन में करूंगा, तो ईश्वर ने और खुदा ने उस गाय ने सोचा भाई मैं अगर फिर से दोबारा तपस्या करूँ, भजन ध्यान करूँ, उत्साह किसमें जो दी जाए और भी ज्यादा सब हो सकता हो, हमारे उसको होना हो और फिर आपको दान में राज नहीं आएगा नहीं, तो आप क्या किया जाए सब ऐसा करो कि जितनी बाकी रह गई जीवात्माएं, जितने पूरे बाकी रह गई थे इनको रोका जाए। बात ये है कि बात यहाँ तक तो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आप आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, रोज 10 बार जाओ 100 बार जाओ, वहां तो
सोचो सब आपके रास्ते खुले थे, सब आपकी किसी संस्थान खुले थे, सब आपको दिखाई आपके अंदर से आपको सब दिखाई देता है। कोई तकलीफ थी, न कोई पीड़ा थी, न कोई दर्द था, न मतलब ये कोई दुख था, न कोई सुख था, सब कुछ जिंदे चला निकल गए आप। अब उन्होंने क्या काम किया कि जितने बाकी रह गए हैं चलिए आपको आ नहीं सकती, आपको देंगे भी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि पूर्व पैदा तो फौरन जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव को आगे कि देखो एक काम करो कि तुम अपने अवतार के 3 पुरुषों को, 3 जीवात्माओं को, 3 रूपों को नीचे उतार दो और एक तुम्हारा अवतार कहलाएगी, एक विष्णु का, एक शिव का, तीनों उनको यहाँ से नीचे भेजो। तो भेजा उनको नीचे और नाम है हम ब्रह्मा के अवतार है, हम विष्णु के, हम शिव के है। तो उनको आदेश किया कि तुम चले जाओ जंगल में और घोर समाधि लगा। तो तीनों चले गए समाधि लगाने के लिए 50,000 वर्ष तक समाधि लगाए। कोई 1,000 वर्ष या 100 वर्ष गए, 50,000 वर्ष तक लगातार और 4 खंड बना दिए वेदों पहले की किताब और कोई किताब नहीं। और एक ही भाषा थी, संस्कृतों में बड़ी कष्ट भाषा, तो माधुरी जवाब दी जाएगी, इसलिए उनको किसी को सुनता नहीं होती थी। सब लोग सुनते थे, उसको समझते थे, बात मतलब ये। और सब जब विधान बन गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो भारत के मृत्युओं का विधान बन गया। अब ये सबको जब सुनाया जाए वही विधान बन गया, वही विधान बन गया, तो विधान सबको अच्छा दिया जाएगा, आजादी सुन दी जाएगी, कोई भी मतलब किसी तरह का आपके ऊपर नहीं रहेगा, जो चाहो तो करो, जो आपकी इच्छा हो करो। सब सुनाते रहे, पूरे विश्व में सुनाया आपने और उसके बाद किसी तारीफ नहीं। तो उन्होंने कहा देखो बच्चे है और ये पाप है, ये अच्छा है, ये न्याय है और ये देखो सब कुछ एक नाम किधर है, किधर है, इंसान में भी और मनुष्य में कोई तो संस्कृति उनकी बेबियां हो या आपकी बेबियां हो या उसकी बेबियां हो, खासदार की हो या दुकानदार की हो, दफ्तर वाले की हो या खाने की हो या सामने की हो, वैसे भी कोई भी हो, उसको ये करना ठीक तो कहना होगा। देखो ये जीवात्मा, ये रूह बैठी, ये तुरंत बैठी है, सोल है, क्या बैठी उस सोल में, उस जीवात्मा में, उस रूह में एक आंख और शरीर में 2 आंख, तो कितनी आंख हुई? 2 बोलो। इधर देखो तुम्हारे सबके बीचों बीच में ये जीवात्मा बैठी है, रूह बैठी है, सोल है, इसमें एक कान है, उस जीवात्मा में एक कान और शरीर में 2 कान, तो कितने कान हुए? अब आप ये समझ लोगे तब तो समझ आ जाएगा। इधर ये जीवात्मा बैठी उसी तन है, उसमें रह गए, कोई मिट्टी का, कोई पानी का या कोई मतलब इसका कोई मसाला नहीं, वो तो बिल्कुल निर्मल पवित्र स्वच्छ साफ प्रकाश। इधर बैठी हुई है और जीवात्मा में एक नाक है और शरीर में 2 नाक, तो कितनी नाक हुई? आपने बड़ी बड़ी कथाएं सुनी होगी, कहीं जाकर के शहर में गंगा जी के किनारे घर में कहीं भी फिर कभी किसी ने बताया कि 3 आंख है, 3 कान है, 3 आंख है। मतलब यह बात नहीं उन्होंने बताया तो वो अंधे और आप तो सुनते रहे, वो तो अंधा है, उसको सुनाना आप ले रहे हो तो उसको कुछ पता है ना, आपको कुछ पता। अरे मेरे जा रही है, आगे चली जा रही, गड्ढे में चल रही है तो साफ गिरती जा रही, सबकी तो गिरती जा रही। वही हाल हमारा सत्ता हो गया कि अंधे कथा सुना रहे हैं और मैं सुन रहे ना उसको कोई नाम ना उसको कोई नाम, तो कैसे सीधा मान कहते अंधा गुरु और मेरा सीधा और ये बात को सत्य नहीं हो सकती है, तो सत्य कठोर है, इसमें कैसे सच हो सकता है? तो सरकार कौन है आप ले सकता, तो इसमें क्या है सच्ची बात, सीधी बात आप कहते। तो जब 3 आंख है, 3 कान और इधर देखो आप, सीधी बात ये आंख है, ये कान है और ये नाक, देखा तो ये आकाश ये दिखाई देता, लेकिन जीवात्मा इसके ऊपर रहती है। हम आपको बताया कि इस तरह से ये शरीर है, तो शरीर है, तो अगर शरीर के अंदर होती है
तो डॉक्टर नीचे को निकाल देता, अपने चुरी में किस बाल में है, किसमें कहाँ है, नीचे है या नाक में है, मतलब में कहाँ में चूर को तो फैलती नहीं है, क्यों है यहाँ वो तो आकाश चलता है। तो ये आपका है पहले वजन है, ये आपका अंतर है, ये आपका दिल है, ये आपका हार्ट है। तो जो कुछ भी आपने अच्छा लेख और बच या पाप और आपने बोल समझे, जो कुछ भी आपने काम किया तो ये सब का सब यहाँ जमा होगा, ये हाथ पर जमा होगा, दिल पर जमा होगा, ये हृदय पर, ये हत्या करो से जमा होगा। क्योंकि जीवात्मा के साकार की बैठी वो जमा होगा तो अच्छा बुरा न्याय अन्याय बातचीत हिंसा ये वो खाना पानी खाना और कहती हो चोरी और गर्म होता खाता और तेजी और स्थान खाता भी, ये अच्छा जो कुछ भी है वो अच्छा बुरा सब वहां पर जमा होगा। उसने कहा ना कि हमारा अच्छा और हमारा बुरा जो कुछ भी तुम कर्म कर जाए लो है वो सब तुम्हारे ऊपर में लादा जाएगा। तो मेरी बड़े प्यार से बात सुनिए, आप पानी जाता नहीं, गंगा जी में तुम कृपा डूबे रहो, तो नदी नाले में डूबे रहो, तुम समुद्र में डूबे रहो, कुएं में डूब जाओ उसमें और मतलब डूब जाओ, यहाँ आप जा नहीं सकती है, तुम सारे संसार को जला दो, यहाँ आग नहीं जाएगी और बोले और मालूम दे हो, यहाँ जा नहीं सकते हो, यहाँ जा नहीं सकती, यहाँ पाप हो तुमका अपार पहाड़ की तरह से ढेर हो गया और इतना भजन इसके ऊपर में लाभ दिया गया कि लाते 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 जो उस समय पर जब आप आए थे और जन्म हुआ था तो आप नीचे हाथ खुले के बाद और आप पर जाते थे, डोरी पकड़ के लौट जाते थे। अब ये हो गया कि जब से नियम विधान बना तब में अपने पाप और अच्छा और बुरा हो जाए और सत्य और हिंसा और ये और वो हिंसा आपने जो कुछ इच्छा हो समान बेईमानी होगा, ये जो कुछ आपने किया ये सब अब यहाँ जमा हुआ तो जीवात्मा उसे कर्म के बोझे से अंधेरा जब हो गया तो जीवात्मा से वहां तीसरी आंख और तीसरी नाक बंद हो गई, क्योंकि अब तो सूंघ नहीं सकती है, ये खुशबू कुछ नहीं है, खुशबू पर जब नाक खुली हो तब उसको खुशबू मिलेगी और नाक तो बंद हो गई और फिर उसके बाद कान बंद हो गए। जब कान बंद हो गए तो जो नाक पकड़े थे उसका आधा टूट गया, आधा टूट गया, तो नाक टूट गया, अब वो जाते ही और जाते। तो ये चीज बहुत छुट्टी है, लेकिन अब क्या करें कि मुझे अंदर जड़ में आके फंस गई दिखाई। अब जब तक कोई जानकार महात्मा वो पहुंचे हुए न मिले तब तक इसका सोचर नहीं पूछना सकता, कैसे निकाले लोग मालूम और कहाँ कर्म के बाद कैसे ये कर्म हटेंगे, कैसे हो जाएगा जिंदगी, कैसे इसको साफ होगी, वो तो किसी को पता है नहीं कि कैसे सफाई होगी, क्या दिखती है, क्या होता है रास्ता, उसी बात को बंद हो गई। अब उसके साथ सुनिए यही अच्छा करेंगे जब मेरे दफ्तर को रखा और उस दफ्तर में अपने बाप बैठा, बात को समझ लो अच्छी तरह से, और एक बार सामने एक जज बैठा, वो बैठा हुआ तो आप कुछ भी करो, वो कुछ नहीं बोलेगा, और करो जितना समय आपको दिया है वह तो भी पूरी दी है, आप कुछ कीजिए, 10 वर्ष कीजिए, 20 वर्ष कीजिए, 50 वर्ष कीजिए, 80 वर्ष कीजिए, जो कुछ इधर देखो एक कैमरा लगा इधर इधर लगा हुआ है, जहाँ वो बाबू बैठे वो स्थित है, फिर बोले सबसे और उसमें कोई लोहे का या किसी और चीज का मुझे जब पुर्जा खराब हो जाएगा 5 वर्ष की जब अवस्था आपकी हो जाएगी तो उसमें जो कुछ भी अच्छा और बुरा काम करोगे सब उसमें आएगा, सबका सब आएगा। तो किसको पानी पिला रहे हो, किसकी सेवा कर रहे हो, किसको मतलब छाया दे रहे हो, किसकी दवा दे रहे हो, मतलब यह सुख दे रहे हो, आराम दे रहे हो, किसको चारपाई दे रहे हो, फूल ला रहे हो, किस मतलब ये सेवा हो और कर रहे हो, पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, सब चीजें सब, और किसके कान काट रहे हो, किसकी दांत काट रहे हो, किसका हाथ काट रहे हो, किसका पैर काट रहे हो, जिसका पैर पी रहे हो, जिसके घर में आप
जैसे की चोरी कर रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो, किसको तेल मारी और चकमा दे रहे हो और झूठ बोल रहे हो, समझ लीजिए साफ अच्छा और बुरा हर एक इंसान हर मनुष्य साफ से बुरा हो और वो साफ का समय सकता है। और जहाँ पर ये बैठे हुए जहाँ पर वो सकता है उनकी आंख तो उन पर तो कोई बुझाए नहीं, वो तो बुझाने में बैठे और तुम जो है उसमें वो बुझा पड़ गया, ये गंदगी का तो तुम सब है और आंख और कान बंद हो गए और नाक बंद हो गए। अगर खुला तो आंख बुझे तो आपके आंख को खुली अगर कान खुला तो नाक खुलिए। अब आप उनको देख नहीं सकते तो आप समझते हो कोई हमको देखता नहीं होगा, लेकिन वो तो उजाले बैठे उधर तो सूरज डूबता नहीं ना निकलता, वो तो सूरज आपकी आंखों के लिए डूबा और ये निकल आए तो आंखों के लिए और वो तीसरी आंख है और तीसरा में कैसे समझ है और जब प्रकार उसके लिए तो वहाँ सूरज डूबता नहीं वहाँ बैठे और सब लोग कर रहे हैं। जो कुछ भी आप अच्छा बुरा काम करो, कोई इंसान उसको आदमी होना चाहिए, मनुष्य इंसान होना चाहिए, तो कोई भी आप जो भी अच्छा बुरा काम करो सब लोग करते हैं और कुछ दिन तक कैमरा काम करता रहे लगता काम की एक भी श्वास रहेगी। जैसे ही आपकी श्वास की ये पूरी खत्म हुई तैसे उन्होंने कागज काट दिया और सिपाही वहां खड़े हुए तैनात तैयार और तो कभी सोचे रहे थे इसको थोड़े रात को वहां सूचना तो ले नहीं वो तो ऐसी जगह है कि जहाँ थकावट आती नहीं तनाव उसकी हाथ को रात को पूरा बाद उसके बाद बच्चा खा दिया और कहा कि ले जाओ और रामनाथ देश है उससे ये कह दो जल्दी में कि भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया और मैं आ रहा हूँ मालिक का खाने मिल गया, तुम तैयार हो जाओ मकान खाली कराने के लिए। और घर में एक बादशाह है राज करता था तो उसका पर्चा कर दिया तो मैं कर जाओ जल्दी से और तुम जा करके उसको खबर करके मकान खाली करो। तो उन्होंने सिपाहियों ने हुई आवाज दी है हुसैन राजा बादशाह तो जल्दी करो देर मत करो मैं आ रहा हूँ और तैयारी करो मकान खाली करने की। इससे भी कहा रामनाथ रामनाथ आप तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, कागज मिल गया, अब मैं आ रहा हूँ तुम तैयार हो जाओ मकान। बस इतनी आवाज बादशाह ने सुनी, इतनी आवाज देखते सुनी, उसकी आवाज शास्त्रा में सुनी, उसने बचपन से सुनी तो उसकी बुद्धि का वो क्या गया क्या आप पहचान करते हैं मेरा लड़का है, ये रिश्ते है, ये मेरा बाप है, ये मेरा मकान है, ये सोना है, उसका होती जाएगी ना उसका अंग्रेजी ना उसकी हिंदी ना उसकी उर्दू ना उसकी सबसे कुछ रहे ना होती और जैसे ही आवाज सुनने थी उसका हो सामने खड़े हो सिपाही ये वारक है ये आप मकान खाली कर दो तो अब क्या करेगा अगर जरा कुछ कर इसलिए मार करके उसको बोली और उसको खिलखाट करके बस यहाँ तक में बनाया। अब वो जो कैमरा जो लगाया जिसका सब कुछ है तो वो जो लिखते वो कैमरे की स्टडी की जाती स्टडी बनाया जाता है कि ये चीज लिखा है जो है कैमरे मतलब ये किसको पानी पिलाया किसको खाना खिलाया किसको सच बोला किसको झूठ बोला किसको धोखा दिया किसकी बेईमानी की और किसको मारा और किसको काटा और किसको आदमी को मारा किस जानवर को मारा किस पशु किसी को मारा किसने जलते किसको मारा और ये बस उसमें सब कुछ तो क्या करते और आना मुझे मिल रहता है और वो जैसे तुमको तुमने तो इतना अच्छा काम से काम पूछ दिया पहले तुमने कोई पुण्य तो किया नहीं इसमें तुमने सब बस काम और ये तो सब तुम्हारे पास तुमको सजा सुनाई जाती है ये जाओ सिपाही और को ले जाओ उस नाम वाले सोजा किए उस नाम वाले घर में और इसको मतलब ये कि 5 लाख पर इनको जलाना तो वहाँ खंबे है जैसे संसार है एक खंबा तो इतना बड़ा आपका सारा देखने से खंबे तो वहाँ आग बना रही होगी आग चल रही है उसको में समझे और लाखों किलो से दिखाई देता है और मैं नदियाँ लेकर के आपको कभी बातों करें तो लाख नदियाँ लाख मील की नदियाँ ऐसे उनको क्षेत्र को जला और 5 लाख पर कितने हुए जब उसके बाद में इनको ले आना फिर इनको ले आकर के 4 साल तक इनको काटना
उस नामपाली प्रोजेक्ट में उस नामपाली में रखना। तो बताइए कि 5 तो हो गए, 4 दो। अब कितने को पूछा, फिर इसको ज्यादा वहां से निकाल करके लगे हो गए, तो इसको ज्यादा तो 1 लाख तक तो इसको नामपाली का ठहराना जो बदबूदार। आपको तो सचमुच त्रेता द्वापर कलयुग भी जाएगा। अरे सारों आदमियों सबको ये जिसमें मनुष्य नहीं मिलेगा, तुमको तो ये मिला अपने मालिक में। तुमको यहाँ पर जो है खुदा ने भगवान ने तुमको जिस लोक में अनमोल मनुष्य दिया है और तुम्हारे पास दरवाजा तुम्हारे पास आ गया, तुम अपना इलाज करो। अरे अपनी मतलब दवा करो किसी तरह से प्रोजेक्ट से, नर्सों से, कुछ मुसीबत से, तकलीफ से, इस जल में फिर मारपीट से मतलब ये इसको बताओ। एक का तो इसमें लगे आकर के मेरी जमीन है और मेरा ये है और मेरा व्यवसाय, मेरी ये है, मेरी दीदी है, मेरा खामिद है, मेरा पति है, इसमें आप पर ये मेरा नाज है और मेरा फलाना है, ये मेरा घर है, इसमें आप करके कोई मुझे ये तुम्हारा नहीं, कुछ ये जिसमें तुम्हारा नहीं, ये मकान अनमोल है, ये देश की चीज इसमें तुम्हारा नहीं है, ये उसमें तुमको किराए पर। और ये कहा कि तुम्हें आपका और खुद तुमको मकान सबको देता हूँ और मेरे मकान में बैठ करके जो तुम्हारी जीवात्मा को इसको जगाओ और जगा करके परमात्मा ने खुदा के पास और सत्य देवता के पास आप वहां पहुंचा तो जाते हैं। मैं तुमको रोकूंगा, लेकिन मेरा अगर तुम खुदा दिलाओगे कि ये पाप ये पुणे देख है, इसको अगर काम करोगे तो ये कर्जा तुम्हारे ऊपर दोनों लगेगा, उसको क्या करेगा? तो ब्याज तो बहुत होता है, तो ब्याज बहुत पड़ेगा। तो बताइए आपको ब्याज देंगे? अरे पूरी नहीं दे सकते हो कि पहाड़ों की तरह से तुमने ये जमा कर दी है, पाप बदो दे आपने जमा कर लिया तो यही आप अदा नहीं कर सकते हो, तो ब्याज तो लगेगा इस पर बहुत ज्यादा, तो वो मतलब कैसे आप अदा कर सकते हो? ये बिना फकीर, सच्चे बिना फकीर के, सच्चे बिना भाजपा के जिन्होंने उसको आया है, उस मालिक का दीदार और दर्शन दिया है उस प्रभु का, उनके बगैर कौन सी बात को बता सकता? तो आपने कभी उनकी खोज जो है तो मुसलमानों में की, न हिंदुओं ने की, न छोटे न बड़े, न सबके समय से ही और इसी की तलाश और उसी में खोजते और इकट्ठा करते रहे। तो ये शरीर क्या है तुम्हारा शरीर? ये तो उसका मकान किराए पर आपको मिला है, तो आपने अपना काम इस मंदिर में जीवात्मा के लिए तो कुछ किया नहीं। आपको ये शरीर के लिए तो शरीर के लिए तुमने कहा था कि हमने ये सब सामान तुमको दिया है, तो मेहनत करना, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, ये सब कपड़े है, दुकान है, ये काम है, ये जो कुछ जाना इसकी मलम पट्टी करना और इसको ये नहीं निरोगी रखना, रोकना हो तुम्हारी स्वस्थ रहे और जीवात्मा वो तुम जगा लेना और अपने घर पहुंचा दो। तो आपने तो वो कम करना बंद करना कि जीवात्मा रूप के लिए तो कुछ आपने कमाए। अभी बताओ कि आपकी वो हिफाजत और रक्षा और देखभाल सवाल कौन करे? क्योंकि आप कुछ कमाते तब तो ठीक ठाक उठा इकट्ठा हो जाता हो, तो नाम धन तो मतलब है वो तो रूहानी खजाना खुदाई, तो आपने कुछ जमा नहीं किया। और सही बात है कि रूहानी इबादत नहीं की और आपसे सच्चा अपनी आत्मा से सच्चा उस चेतन का भजन नहीं किया, ये करते रहे, तो बच्चे इकट्ठे करते रहे 50 साल 60 साल। ये मजबूर थे तो आपने छोटी छोटी दुकान और उसके बाद फिर बड़ी दुकान और फिर ये फिर कारखाना आपने डाला और ये मकान बना और ये सोना और चांदी हीरे जवाहरात सब इकट्ठे किए और फिर कहा नहीं इसमें कुछ नहीं मिलता है, तो वही राज करेंगे। तो राज आपने मतलब सब कुछ किया और समय पूरा हुआ तो उसने काम मकान खर्च करूँ। तो मैं पूछता हूँ कि भाई बताए बोले बात रखते हैं क्या वो बचा लेंगे? आप ये पहले फोटो तो कम से कम, अरे एक गरीब बेचारा जा रहा है उसी तरह तो वो बात पा जाएगा। तो फौरन थे उसने हुक्म दिया, हुक्म की ये पर्चा ले जाओ खर्च कराओ और सिपाही ने आवाज ही बहुत सब बात खाएगा और हो जाएंगे फिर याद आकर के खड़ा किया तो आगे लगती है, सामने नहीं लगता और आगे सुनाने में साहब किया और आगे सुनाया और तू सीधा रास्ता तो आप लड़कों का खोल रखा है वो प्रोजेक्ट जाने का दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। अगर आप उस रास्ते में तो आपको इसे बंद करेंगे चारों खानों में पशु पक्षी में दर्शन निकाला आपको कुछ अच्छा नहीं
मेहनत तो किसी चलती ये स्थिति था। तो इसमें से जीवात्मा रूप निकाल दी गई तो ये पड़ा। और आप इसको क्या समझते हो? घर में रखो कि मिट्टी है मोटा है, ये आपने क्यों नहीं सोचा? अरे भाई उसने कहा था कि मेरा सामान जो है तुमको सब किराए पर दिया गया, ये मकान भी दिया और इससे काम किया हमने दिया, हमने सब किराए पर तुमको सब सामान दिया, तो इससे काम लेना अपना और जीवात्मा को जगा करके अपने घर को चलो तो काम आपने किया नहीं। अरे रूप को तो आपने जगाया कि उसके मालिक के पास और खुदा के पास में, खुदाओं का भी जो खुदा है उसके पास नहीं पहुंचाया, तो आपको इसमें लग गया करके इस मिट्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। फिर बताओ कि अब आपने इसका ग्रहण क्या किया रूप पर, इस जीवात्मा पर क्या दया की? अरे सरोज जा रही खंडक में जो लड़कों में जा रही है तो जब जा रही है बड़ी फट सजाए कितनी मिलती है तो अल्लाह को भी तक जिला की आवाज की सिपाही तुम्हारा रिश्तेदार और बच्चे तुम्हारा ये हो और खेती जमीन और मकान और ये जवाब की गुजर जाएगी। ये सब ये प्रदेश है, प्रदेश में आपको सबको दंगा करके एक तरह से भेजा जाएगा और तुम्हारे सामने होता है बहुत सारी दंगा करके जा रहा हो, वहां गड्ढा होता और इतना भी उसको सपना दिया कि भाई ऊपर इसकी खुशबू ना है, बस खुदा नहीं तो अलग चलती करके वो गड्ढा खुदा हुआ आप ले जाकर के खड़ा कर दिया और इकट्ठा दिया गड्ढों पर रखा, तो वहाँ एक बैठा रहता है बाबू इसको खबरें क्यों चला रहे, हम दूसरा कपड़ा दे दी हमारे काम आ जाएगा तो तुम्हें हटा देता और एक 1.5 बार इसका कपड़ा दे दिया ऊपर डाल दिया और गड्ढों में रखकर उसको ठोक दिया। एक ही तरह से टूटे जाते हैं और किसान कुछ में जा रहा है, किसान की कुछ में जा रहा है, किसान की कुछ में, तो आपने इसको देखा, आपको तो खर्च होते 500 तत्वों की मुट्ठी गिरी थी जल पृथ्वी रखने वालों आकाश कि आप पीछे कर ढूंढते अपना ढूंढते आने का तो आपको रोक रहा है तो वो ममता और ज्ञान उसमें बातलाम पड़ गए कोई कुछ में जाएगी क्या मिला इधर व्यक्ति को रूप होते एकदम चेहरा हो गया बल्कि तो बताओ जीवात्मा को दया करो आप बचाओ दुकान को मदद हम तो मुद्दे में आए आपको कुछ मांग लिया है मोटी बात। ऐसा कभी कोई भी दुकानदार या खेती वाला या दफ्तर वाला है दूसरे से बाबा की शादी बनाने आए, ये हमारा काम है ही नहीं। हमको ये बताने के लिए आए कि आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो और मजदूरी करो, कैसे करो ईमानदारी और मेहनत के साथ। जब मेहनत और ईमानदारी के साथ जब करोगे तो आपको खुदा की दुआ बरकत मिलेगी। अगर भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो आपको पूरे कपड़े मिलेंगे, पूरा खाना मिलेगा और कपड़े की कभी नहीं और खाने की कभी नहीं और रहने की कभी नहीं चलेगी और उसका दुआ आशीर्वाद मिलेगा। सब लोग स्वस्थ रहेगी फिर होगी शरीर में कोई रोग तो आपने तो पूरी को बात नहीं सकी। ईमानदारी मेहनत से काम करना, शाम को बच्चों की सेवा करना और हर रोज जब तुम खाना खाते हो, पूछते हो, दफ्तर में काम खेती को काम कर सकते हो तो हर रोज ये काम करने के बाद में मनुष्यों की बंदे में 2 घंटे अपनी जीवात्मा के चेतन का भजन करो। 2 घंटे तो 22 घंटे में ये सब काम ये सब चीजें ये शरीर के हिफाजत रक्षा के लिए, लेकिन इसको ये मत समझिए कि मेरा और ये सामान मेरा भाई उसने दिया है हमको तो हम इसकी मदद कर रहे हैं और ये जीवात्मा जिसके लिए हमको दिया गया जिसके जल्दी जला के मालिक के पास उनके पास पहुंचा हो अपने घर में तो हमको 2 घंटे वो काम करना, इसलिए 2 घंटे काम करना कि हमारे खुद नहीं जमा वो जमीन को हम खानेंगे यानी वो जो हमको मिलेगा रास्ता बताने वाला कुछ बताएगा कुछ में तमाम कुछ हम मेहनत करेंगे तो दोनों की मेहनत में ऊपर जो बैठे हुए तय कर तो जल्दी काम हो जाएगा। तो आपने अपनी जीवात्मा के लिए कुछ तो मैं आपको सबको बता रहा था कि मुझे साधु बता रहा अपने घर में बजट करो 4-5 लोग ये भी कैसा 15 मिनट अभी और 15 मिनट बाद में 15 मिनट रात को 15 मिनट 12 बजे 15 मिनट सुबह आप सब मिला करके पहले नहीं जब आपको अंदर में भजन मिलने लगे आनंद आने लगे आंख खुले और कान खुले तो थोड़ा बढ़ा देना पहले नहीं पहले 2 घंटे आपको मिलते तो इनको मैं उठे समझ करना आप लोग बड़े फंसे हो
अब मैं कहां से आपके घर उठा दूं? आप ये सब कुछ देख रहे हो, ये 150 के ऊपर कोई मोटरसाइकिल और साइकिलों की गिनती तो आप कर नहीं सकते हो, समझे? और ये आपके सामने ये तमाम मोटरें जो दिखाई दे रही है, वहां से कोई क्या बना है, सब चक्कर खा रही है। इसमें चक्कर खाने की जरूरत नहीं है, उसको बात को समझ लो कि ये कितने पैसे और करते अपने और फटेंगे। और मैं इसको बताता हूँ कि भाई देखो ऐसा है कि तुमको ये तकलीफ दूर करनी है तो तुम ये काम करो कि आप खेती करो और दुकान करो और दफ्तर का काम हो, लेकिन ईमानदारी नहीं बात करो और घर में आओ, बच्चों की सेवा करो। अब मैं रास्ता बताऊंगा तुमको भजन करने का, इबादत करने का। तो वहां इबादत कैसे की जाती है और जीवात्मा से कैसे भगवान का भजन होगा वो मैं बताऊंगा। तो तुम 2 घंटे भजन करना, 3 की समझ में पहले वाका लिखा, छुट्टी लगी 40 पैसे। अब ये गरीब होते हुए भी तब्दील न फटेगा, अपने शरीर तभी चलता है इसको। तो मैं पूर्व समझाता है, समझ में आने लगा ये करने लगे ईमानदारी के साथ, लेकिन कभी कभी धोखा है तो मुझे बनाया जाए करने लगे मंगाओ मत, समझ गए? जब ऐसा बनता है तो छुट्टी लेके 10 दिन की घर बैठ जाओ और घर बैठो, बच्चों की सेवा करो और उसके बाद बच्चों ये तो तुम्हारे को खुद खुद भी ठीक हो जाए, कोई बात नहीं होती, क्या नुकसान भी तुम्हारा होगा। अच्छा धीरे धीरे समझाते रहे किसी समझ में आने कि नहीं तो सही बात है। अब इनको जब समझाते रहे, ईमानदारी से काम करते रहे तो इनके अच्छे कपड़े हटने लगे। पूछा कि भाई अभी तक तो उनको कपड़ा नहीं मिलता था, अब तो हमको कपड़ा मिल लेना आपको, तो हमारी बरकत होने लगी। और मतलब ये कि हम उस पैसे से कपड़ा खरीदे, ये सामान को खरीदने लगे तो उसमें कोई कमी न रहे। अब इनको धीरे धीरे विश्वास फिर लगे ईमानदारी मेहनत में काम करने में। और ये बच्चा बीमार नहीं, बच्ची बीमार नहीं, पत्नी बीमार तो पत्नी बीमार नहीं, माँ बाप बीमार नहीं, घर में कोई और भाई वगैरह नहीं बीमार, सब स्वस्थ रहेंगे। और ईमानदारी और मेहनत तुमने छोड़ दी, ये काम तो छोड़ दिए। तो लड़का बीमार तो लड़की बीमार, तो स्त्री बीमार तो पति बीमार, तो माँ बाप बीमार, तो भाई बीमार और ट्रेन चला गया और हाथ निकल गया और कितनी टूट गई और निकल गई, लोग काम नहीं कर रही हो, 10 लाख लगेगा, 15 लाख लगेगा, बाहर जाना पड़ेगा और 3 महीने वहां रहना चाह, तो अब वो चक्कर है। अब क्या किया, अब ये हालत सबकी है। हम बोलते सबकी हालत बड़ी खराब। और एक काम के छोटे से ईमानदारी मेहनत के छोटे से सब तो फंसाई आई। आप करो तो उनकी भी हालत खराब है, लखपति की भी हालत खराब है और लखपति की हालत खराब है, जो कमाते हो हम इनको कहते हैं भाई तुम दुकान बंद करो, आप और यहाँ 2 घंटे तुम्हारे दुकान में कोई नुकसान नहीं होगा, आप उसका जमा लेते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। और अगर 4 दांत देती है तो सामान गरीब तुमको दे देगा 2 घंटे की, आपको तो कुछ पता है नहीं। अब बड़े लोग कोई आ जाए आ जाए ठीक है, आ जाए ठीक हो तो आप सेवा करने को बैठे हो कि भाई हम मजदूरी करेंगे तो हमको तो मिल जाएगा, तो वो तो बात खत्म होते तो बरकत ही लेंगे आपने। अब उसका आधार टूट गया तो कैसे आपने बहुत ही पड़े रहते हो, शाम को जब घर जाए तो जमीन क्रिया हमने जितना मुँह देख लिया और आज पता नहीं कौन मिल गया क्या हो गया, ये सब किसी की बात। अरे भाई तो ईमानदारी मेहनत को तुम दिखाएंगे हमारा तक कैसे करें, उसको करते रहते तो उसकी आपके पास में कर रहे सब चीज का काम, क्योंकि जो आपके पास है प्रारंभ आपके पास किस्मत तकलीफ है वो तो आपकी होती है। अब नया काम करो तो समझदारी से करो तो काम है। अब वो जो आपके पास मिला हुआ उसी को काम मिली देगी, उसी का किसी अस्पताल से फायदा लो तो कैसे हो जाएगा। इसमें कहते हैं कि तुम मजदूरी छोड़ से 2 घंटे आ जाओ, तुम्हारा कोई नुकसान। खेत वालों को कहता हो खेत में काम करते छोड़ दो और तुम आ जाओ 2 घंटे 1.5 घंटे सुनते जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं खराब नहीं हुआ, तुम्हारा काम सबको बता दे दुकानदार है तब तक वाला हो। लेकिन ये 10 बार कहते हैं तुम यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं है, तुम यहाँ आ जाओ। अब धीरे 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 अब देख लीजिए आप ये सब ये वो ये पिछड़े वाले अब पढ़े लिखे जा रहे में क्या है खर्चा कर रखा। ये बात सही थी कि फटे कपड़े से पहुंचे और हफ्ते बार उन्होंने धोया भी और उसके पास कोई खड़ा हो जाए तो बस विश्वासी की हमको भी लगती थी, बस
वो कहे थे पिछले वाले फटे में बदबू आ रही है, इसके पास हम पढ़े लिखे खड़े हो जाएंगे, बड़ी बदनामी होगी समाज में। तो देखा उतार उधर से जाए भाई क्या है, क्या कह रहे बाबा जी? अरे पिछले वाले के पास अगर तुम भी खड़े हुए हम तो बड़ी बदनामी होगी और समाज में हम रह भी सकते चले जाती है। आओ सुनते तो इसको धीरे धीरे सिखाते कपड़े तुमसे उतर गए, उतना फटे चले गए, सब चलते चले गए, रोज नहाते रोज कपड़े धरते तो उसका रुचि बदल गया। हम तो कोई आदमी समझ नहीं सकता। तो हमने तो काशी में कहा हमने 12 प्रांतों से हम खाते यात्रा पर जाएंगे, पहाड़ों पर चल सकते हो क्या? चले चलो। तो कितने देर हम 90 से जाना, 90 से 12 प्रांत। तो क्या करेंगे? साइकिल तो पहाड़ों पर चलेगी नहीं, तो करेंगे मोटरसाइकिल में। और 5-5 हजार रुपए से साइकिल में भी गई, वो भी गई। और 100 मील का किलोमीटर का मील का 100 मील का सफर था रोज का। तो हिसाब से वैसा बनाया था। तो साइकिल में 100 मील को सुबह से चले शाम से पहुंच गए। और साइकिल से तो पहुंची जाते थे। और 5-5 हजार रुपए की साइकिल चली और मेरे साथ गए 90 दिन तक। और वहां से लौट करके सब कुशल वापस आ गए, कोई बात नहीं। अब 87 की बात थी, तो इसके बाद में बहुत दिनों के बाद भाई हम सच्चे भारत यात्रा पर काफला ले जाना चाहते, तुम लोग चलोगे? तो कह रहे अब यही लोगों ने किसे मानी। आगे तक लिए में दुकान भी है, मतलब ये अपना 70 भी काम मजबूती करते भाई ये कहा है कि वो साइकिल मोटरसाइकिल काफी करेगी, तो कह रहे गाड़ी ले लेंगे। जब हमको मालिक फर्क कर देता है ले लेंगे हम। तो हमने कहा ले लेंगे, तो गाड़ियाँ खरीदी अभी कहीं एक तो लंबा नहीं होगा, वो जो मिलता है 1.5 महीने कितने का। अभी मतलब ये काफी में जाएंगे तब वो लंबा खड़ा है, लेकिन लंबा मैंने गाड़ी खरीदी तो मेरे बच्चे यात्रा पर 40 दिन के लिए गए, बराबर चलते रहे 40 बराबर। और चलते रहे लौट करके 3 तारीख को इसी महीने पहुंचा है और तब तक दूसरा काफला शुरू हो गया। अब ये मतलब 25 दिनों का है और ये 33 दिन चलेगा बराबर, सुबह शाम ये चलता रहेगा और 25 दिनों में ये जाएगा। और ये आप देख रहे हो ये संसार में 5 चक्कर पर खाइए। इसको आप इससे पूछिए आप कौन, पहले पूछिए आप क्या काम करते हैं, ये बताएंगे। फिर आप ये कहेंगे हमारी गाड़ी हमने खरीदा तो ये बताएगा आपको बरकत के लिए तो हमारे पास बचत हम खा करेंगे। तो ये इनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए, हम तो कुछ देते ही नहीं है। आप बेकार करते बाबा जी कहा से ले तो बाबा जी कुछ नहीं, बाबा जी इतना कर रहे थे कि जब ये और कभी जब आपको दिखा देंगे तो बाबा जी करेंगे गाड़ियों को छोड़ के भाग जाए सीधा, तो ये सीधे भाग जाएंगे, गाड़ियों को तरफ नहीं देखेंगे। आपको क्या समझते ये लोग गाड़ी देख करके चल रहे तो क्या समझते, ये पूछ रहे मिट्टी समझते गाड़ी। तो बहुत मालूम हो गया कि ये मेरी हुआ चीज भजन उसके सामने ये पूछ रही है धन दौलत, ये भगवान और राजपाल सब लेके चले जाएंगे। आपको दिखाएंगे हम, यही दिखाएंगे तो बड़ा भारी आपके सामने आएगा। ये जब दिखाएंगे तो दिखा जाएगा। अब मैं कहाँ से ड्राइवर जाऊँगा, अभी अगर चले जाओ तो मैं ड्राइवर कहाँ से जाऊँगा, कितनी गाड़ियों के लिए इसको दिखा दे तो ये सब देख ले। और ये कुछ लोग में चल रहे जैसे ईमानदारी से रहना, 70 खेती के बाद और मजदूरी में अपना करते, शाम को बच्चों को सेवा करते और 2 बच्चे भी। अब तो ये पुराने हो गए, ये 2 घंटे होने लगे। अब आप तो नए हो तो आपको तो घंटे समय में दिया जाएगा, थोड़े दिया जाएगा, लेकिन ये काम आपको करना है अपनी जीवात्मा को खंडक से बचाने के लिए। इस पर रहम और दया करो। और ये 4 ही तक को कोई तुम्हारा बचाने नहीं जाएगा। अभी तो मौका है, अब ये बात इसलिए ये ऐसी का एक कार्यक्रम है, ये काम देगा। और 15 जून को अभी तक लोग में कोई हमने तो देखा नहीं है, वहां ये समापन होगा। आपको अगर देखना है ये दृश्य तो आप वहां करके अपने आप से देख लीजिए। अभी तो हमने ये देखा और वहां क्या हो रहा है वहां देखिए और इससे पूछिए तुमको कुछ चाहिए
ये इससे सबसे जो वहां है तो पूछे तो आपको कुछ चाहिए पूछे समझ है आप उनसे पूछ लीजिए हम कितना कहलाते हैं आप उससे पूरी चाहिए आपको सब जवाब आपको घबरा अरे सरकार का तो ये देखकर पूरा कचरा है ये सारा क्षण खत्म हो गया आपकी जो की आराधना खत्म हो गई खुदा की इबादत खत्म हो गई अब सत्य का झूठ में और छल में कमर से भरे धोखे बेईमानी में हिंसा में हम बातचीत किया सबको मार डालोगे आप सबको खत्म कर दोगे तो आखिर में आपको क्या मिलेगा अरे भाई आपको सही है सबके साथ प्रेम भाव और मोहब्बत है और सब एक दूसरे की सेवा करवा अरे भाई इंसान उसमें समय की बात को मुख्य अंश है लेकिन यहाँ तक के कर्मों के चक्कर में जो उन्होंने आपको स्थान किया उसने आपके ऊपर यह भागा किया और ये भाग को उतारो और बड़ी सच्चा मोहब्बत और प्यार आपको और उसी मालिक की आराम कर सकते वापस हो तो वो तो इससे हम आप करते रहे वो कोई भी मेरा भी बात नहीं सुनते फंसते रहते तो तुम तो और आप अपनी जा रहे मैं कुछ अनमोल चीज दूंगा आपको और जो दूंगा वो तो आपको पैसों से नहीं मिलेगी आप लोगों के पास बहुत पैसा तो है पैसे तो हिला हमारे पास आप हिला के लिए हमको मछली है इसलिए ये अमोलक थी वो हीरे मिले से नाच पास भी ना प्रोग्राम खाली प्रस्ताव करना के बिल्कुल चली सकती है अरे समाज ने करके देखा दिखाया ऐसा नहीं होता उसको करते दिखाते आवाम से तो इतने लोग बैठे हो ये हमारा आपका जितना बड़ा ऊंचा सौभाग्य है होगा इसके लिए आदमी इंसान था इसलिए हमारी जान पान क्या मतलब ये कि ये कोई तो आपने अपनी सोचा कर रखा है उसकी तरफ से कोई आसमान नहीं है उसकी तरफ से तो एक आदमी इंसान है समझ के वो भी भाषा के नाम से एक आदमी अगर उसमें जीवात्मा है तो आप इसको कर रहे अरे 10 भाई ने 100 भाई काम से भाई आपके गाँव में रहे तो वो काम सोचते थे कि तुम 5-10 झाड़ू लगाओ और 5-10 मान बनाओ और 5-10 धोनी का काम करो खबरें हो सकते और 5-10 मतलब ये पढ़ाओ और 5-10 मतलब ये कि ये आमदाई का काम करो तो ये करते रहे 2-3-4 पीढ़ियां जब चली गई तो आप उन्हीं को कह रहे अरे भाई ये तुम्हारे नीचे है तो ज्यादा अब इसको समझे तो ये बड़े नीचे गई इसके साथ हमारा गुरु श्रम है तो समझ होगा हिंदी है तो आप अरे आपके भाई लेकिन उसी से आपको झगड़ा हो गई और उसको छोड़ कर दिया आप किया नाम से बच गई तो आप लोग होगा आपको अरे भाई हम सब एक ही घर पे आए थे और जब दूसरे जब एक ही घर पे पहुंच करके सब पे आए और आनंद अपना ज्ञान और शक्ति और अपने जो वहां से कौन से लोग है हम तो यहाँ हो गया जो कर्मों से आपको अधिकार दे दिया उससे लोग खड़ा कर दिया तो कुछ नहीं आप देखो इतने लोग बैठे हो आपको इससे कोई मतलब कि तुम पढ़े थे और आप पढ़ो या तुम कांतार हो तुम मजदूर हो या तुम और कोई हो कुछ नहीं हमको तो यह है कि हम अगर ये कहें कि आप अपनी अपनी बच्चियां अपनी उंगली को ऊपर करो और हम 500 आदमी छोड़ दे एक चक्कू दे करके और कहें कि जितनी उंगली ऊपर है सबकी वो एक उंगली को काट दो आप तो जब आपकी उंगली काट दी जाती है बताओ दर्द होगा कि नहीं होगा दोस्त बोलो दर्द होगा तो आपको तो क्या होना चाहिए हमको दर्द हो रहा है तो इसको नहीं होगा हमको भूख लगी है तो उसको भूख हमको प्यास लगी तो उसको प्यास लगी हमको थकी है तो उसको भी लगी तो आपने ऐसा तो अपना विवेक खो दिया अपना कहना आपने खत्म क्यों कर दिया आपको तो मतलब रहम और दया करनी रूह पर इसी बात को तो आपने तो कुछ किया नहीं अब आपको ये पता चला है बात हकीकत है फिर में कुछ छाट के ना कोई काम को साफ करते अच्छा अब आज रात को 500 आदमियों का आज समय पूरा हो जाए और 70 से कागज सबसे कहे ये मजदूर है और ये मतलब ये है कि ये दुकानदार है ये दफ्तर वाला है और ये मतलब ये है कि साफदार किसी के लड़के का किसी की स्त्री का किसी के बाप का किसी का और उसका किसी के बंदे का 500 आदमियों का हुक्म को अच्छा कर दिया फिर सिपाहियों को भेजा और सिपाहियों ने आवाज की सबको एक किसान आवाज दे जो सबसे कानून पहुंची उसका बहुत बदल गया और सब पर जाकर खड़े हो गए मकान खाली कर
अब यही तुम्हारा मन है, यही तुम्हारी बुद्धि है, यही तुम्हारा जीव है, यही तुम्हारे प्राण और यही तुम्हारी जीवात्मा है, यही तुम अभी बैठे हो, वही तुम्हारी सोच है। और इसमें से निकाल करके इधर खड़ा किया, आधे मिनट के अंदर सब हो गया, हिसाब किताब हुक्मनामा सब, और ले जाकर सिपाहियों ने मुर्गे में, उस बकरी में, उस हाथी में, उस गाय में, उस घोड़े में, उस गधे में, उस सुअर में, उस सांप में, उस बिच्छू में और उस देश में और जैसे उस मगर में, उसमें जाके कछुए बंद कर दिया। तो देखा लगती है आधा लगता है, ये सब दिखाने को पूरे में ये सब, और आगे सुनाने में ले जाने में कुछ नहीं लगेगा। वहाँ पर अब ये बताओ उस सबकी उनसे काम काट जाए तो तकलीफ उनको होगी क्या नहीं होगी? बोलो, तकलीफ होगी। बच्चा ये जीवात्मा तो यही तुम्हारे घर की, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा भाई, माँ बाप तुम्हारे बंद कर दिया, आप तुम सोचते हो कुछ है कुछ नहीं है, ये तुम इसको सोचते, आप कान काट रहे हो, पैर काट रहे हो, किसी लड़के का कान काटते हो, किसी का हाथ काटते हो और चढ़ बैठते हो, रात को गला मंगाते हो, तो मतलब तुमको तो पता नहीं कि इसका एग्जाम क्या होगा और मतलब किसी का पेट छीन लिया। अब ये तुम नहीं समझते हो कि कुछ तकलीफ होगी होगी, तो तुम्हारे ऊपर जब मुसीबत आएगी तब आपको ध्यान रहम जाओ रहम और अपनी फंसी हुई जीवात्मा के ऊपर दया करो, जल्दी से उसकी समस्या का समाधान अभी कर लो। और इससे मनुष्य शरीर जो है आपका जिसमें जाने वाला है और उस पर कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा जिसको अपना कहते हो। ये सब खाना सफा रह जाए, इसलिए जीवात्मा भी आप उस रूप के लिए कुछ करो भी और फकीर महात्माओं की खोज करो कहीं भैया जो उन्होंने उस मालिक को जो उन्होंने प्राप्त किया है वो अगर मिल जाएगा तो तुमको रास्ता बहुत आसान और सुलभ और सीधा हो जाएगा। और फकीर और महात्मा नहीं मिलेंगे तो रास्ता आपके लिए है ही नहीं, सीधा रास्ता खुलाएगा मिलाना। इसलिए बाबा जी ये चाहते हैं आप प्रार्थना के रूप में और प्रार्थना करते हैं कि आप सबका कार्य उठाओ, जितने भी इंसान आज को सब क्योंकि उसी की है, वो उसी के जब हम कहते हैं उसी के है, तो आप ये क्या करते हो? उसी जरूर है। तो जब आप पर ऐसा जुर्म करोगे, ऐसा अत्याचार करोगे तो बताओ आपको दंड मिलेगा, कर दिया जाए, सजा दी जाएगा, इसलिए आप सरकारी में क्या है, जितने अनाज होते बने और सब्जी जितनी है, जितने सूखे की फल है और भी दूध है, आप 20 बार भूख लगे तो 20 बार खाओ और 50 बार भूख लगे 50 बार खाइए, बाबा नहीं बनाने को समझ लो। उसको अच्छी तरह आप सोते करते करो और पानी करो, आपकी जो इच्छा हो करो, झोपड़ी बनाओ, अच्छी झोपड़ी बनाओ या पका दो, अच्छा पका बना करो, आपको बहुत मना नहीं करें। और खेती दुकान तक कर काम करो, बच्चों की सेवा, आप ईमानदारी मेरे से बच्चों की सेवा करो, तो घंटा हम आपको अच्छा बताएगा और तुम्हारी तीसरी आँख और तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल जाएगा और तुम यही से स्वर्ग जाओगे, मैं तुम यही से जाओगे, बैठी के नहीं करो आपको बता। लेकिन आप तैयार हो जाओ हाँ ठीक है, अब आपको तो कुछ ऐसी आफत नहीं है कि भाई हमने आपको मना कर दिया कभी मत करना, खाना मत खाना, ये मत करना, आप सब काम करो, जैसे तो काम करना ईमानदारी करो। ये आपको पकड़ना है, ये ले यही मुद्दा और आशीर्वाद देगा आपको। बच्चों की सेवा करो, दोनों काम आपके बदले, एक तो आपका जो फंड था बाल बच्चों के लिए उनकी भी सेवा हो रही है और फिर अपनी आत्मा के लिए दो अच्छा आपको रास्ता बताएगा, तुम्हारी आंख खुल जाए। तीसरी आंख बीका ऊपर जाने का रास्ता है, गली में होकर के जाते हो, संगीत होकर के आते, तो कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों आपको ऐसी बात बता रहे हैं। हम तो खुदा भी मानते हैं, खुदा के ऊपर भी मानते हैं और उसके ऊपर भी मानते हैं और उसके ऊपर भी मानते हैं, उसको मानते खुदा मानते हैं। वो क्या था खुदा ने हमको ब्रह्मा को मानते हैं, मानते हैं, लेकिन तो अपने आप से तो नहीं देखते हो। तो तीसरी आंख जो तीसरा लेते तो बंद हो गया है, उसकी सफाई करा करके तो डॉक्टर बिल्कुल मिलेगा, वो साफ करेगा। आपकी बस की बात नहीं है, वो मिल जाए तो धीरे से सफाई करेगा। नए नंबर तो वो देखने में जो दोष आ गया है कर्म का,
पाप और पुण्य का जो लड़ा हुआ है उसको महात्मा साफ करेगा, अपनी औषधि और दबा दे करके। आप नहीं साफ कर सकते, आप करते हो तो सब तो हो जाए बोले तो आप तो ये कहते हैं। इसलिए आप जब आपको ये पता चल गया है कि अच्छा ये बुरा, तो आदमी को कोई इंसान उसको सोच लगेगा भाई ये काम नहीं करना, आपको काम जो है वो मतलब है कि ईमानदारी करने आपको देखा, आप उस काम को सीखे अगर आप काम को करते क्यों कर तो मत करो। और आप पीने को लो खोखड़ा आप पियो, मैं आपको मना नहीं करता, मैंने तो कभी किया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन आपको मैं मना नहीं करता और बिजली पीजिए और काम लीजिए, समझ लो ऐसा अच्छी तरह से। लेकिन कोई ऐसा न था आप मत करो जो आपकी बुद्धि पागल, समझ लो जब बुद्धि पागल हो गई तो आपके घर में जमान लगती, आप उसका हाथ पकड़ोगे, फिर बगल में चाची है उसका हाथ पकड़ लोगे, फिर भतीजी उसका हाथ पकड़ोगे, तो आदमी जब आगे जब है तो अपनी माँ का हाथ पकड़ोगे, तुम्हारी बुद्धि जब खत्म हो गई, खत्म हो गया तो बच्चों के साथ कहाँ रह गए, ये काम करने लगे। अरे तुम्हारा लोग भी गया, संतोष भी गया, दीन भी गया, ईमान भी गया, समझ के हाथ सब कुछ चला गया, अब ये क्या काम करने लगे, इसमें क्या मिला आपको? इसलिए आपको मना करता हूँ, ये कहता हूँ कि भाई तुम याद छोड़ो, और जो बच्चे बच्चियां अभी तक पीली और खाली पीते कभी मत पीना, आप कभी भी खराबा करना चाहिए, खराबा आप तो पीते हो पी लो, और तुम पी लो ना मत करिए प्रभु, लेकिन ये तो पीते रहिए आवाज़ मत पीना। और चीज में है हम आपको बताते हैं, आप और चीज खाओ, फल फ्रूट खाइए, सब कुछ खाइए, क्या आवाज से तुमने मत करिए, काम कर रहे हो मत करो। अब मैं आपको नामदान दूंगा, हमारे सबसे तो कुछ पढ़ा लिखा है, सब इंसान और एक ही काम के लिए सब सिखावा है इस मनुष्य में कि जीवात्मा को किसी तरह से यदि मुझे से छुड़ा करके उसको निर्मल भविष्य तक सिखा देगा। ये खराब है, ये पते से मतलब है, ये मतलब का सब सामान पड़ा है। जैसे शादी विवाह हुआ तो आप दुकान से किराए पर ले आए, आपका तो मकान नहीं है, लेकिन घर में आपने 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन भी रखा आपने घर में और उससे काम दिया, जब वो आया वही तुमने हमारा सामान भी इकट्ठा कर दिया और ये फट गया, वो फट गया, उसमें दिन में आप 3 दिन से नहीं लाए थे और आपको 20 दिन हो गए और आपने अभी तक हमको पहुँचाया नहीं, समझ गए, वो बेचारा तो सुबह कुछ आपको देगा नहीं, तो हमारा जितना जो किराए पर तो उसका सामान सब आके रखो, किराए पर आपको मकान दिया और उसने कहा देखो मकान मेरा खुद साफ है, अब इस मकान में कुछ गंदगी चीज मत रखना, तो अपने जीवात्मा को जगह आगे घर पहुँचा दो, अब हमारा अगर तुम मकान गंद करोगे तो हम तुमको मान लगाएंगे। अब वो आपको अनोट दिमाग लगाते हैं, इतना मानते जैसे तुमको मान दिया, ऐसा मानते हो दिखाते दिया, फिर उसके बाद बोलेगा तो असल में मान दी गए कि सामान किसी का किसी का सामान तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपके सामान मकान में रहकर के अपने रूह को अपनी बातों को जगा के खुदा के पास पहुँचाया और गाड़ी के पास पहुँचा दिया, तो ऐसा न हवा गाड़ी में लगेगी हमारा तुम्हारा तुम्हारा पहुँच गया। तो मैं आपको नाम देखने लगो सब कुछ है, ये आशा रखते हो, कोई आशा नहीं, ये जबरदस्त है, ये जो आप देखते हो अभी आप देखोगे वहां जाकर के अभी मतलब ये पुरानी में मेरे लोग वहाँ खाना बनाते हैं, भाई तुमको ये नहीं मालूम कि अपनी गाड़ी है उसमें लोग बैठे हुए खाना अपना बना रहे, बाबा जी थोड़ी कुछ दे रहे मेरे इच्छा के साथ मेरे प्यार, तो तुम चले जाओ वहाँ कहीं भी बैठ जाओ, किसी जगह खा लो, कोई मना नहीं करेगा। इतना प्यार मोहब्बत इसको देखो, आप आपके साथ इंसानियत को देखना चाहिए और परम पहचान करनी चाहिए कि आखिर ये क्या होने जा रहा। असली बात यह है कि जिस चीज को मानो बात है, इंसान जिस चीज को छोड़ते हैं जिससे मोहब्बत और प्यार पैदा होता और एक दूसरे के काम आते, समझ के एक दूसरे ऊपर दया करते, सेवा करते, आदर और उसकी इज्जत करते, वो तो सब चला गया। तो ये जब है उसको वापिस लाने में मेहनत तो पड़ेगी, ताकि तुम्हारा मतलब जीवात्मा का कहने मतलब कल्याण हो जाए, रूह बच जाए
और अपने घर की तरफ चलते हो, मालिक को प्राप्त करना कीजिए, तो तुम इसको ऐसे नहीं क्या जैसे ये लोग हैं खूब अच्छी तरह से दिन चलेंगे, तो तुम्हारे देखोगे कितना आगे भीड़ होती है। अभी तो मतलब आप देख रहे हो, अभी आगे बहुत भीड़ होगी, तो तुम तो ये क्या है, ये क्या मतलब एलिमेंट कराए तो थोड़ी दे आया हूँ, ये मतलब एक घंटे आधे घंटे के लिए इकट्ठे हो गए, अरे ये तो रात जो घर ले समझे, कितनी साइकिलें तुम गिर नहीं सकते हो, और अभी कितनी मोटरसाइकिल तुम नहीं गिर सकते हो, ट्रैक्टर और मतलब ये कारें, ये सब कुछ तुम नहीं गिर सकते हो। तुमसे पूछो तो बताएंगे एक बड़ी चीज मिल रही है, ये क्या इसको समझते, इससे बड़ी चीज जब किसी को मिलेगी किसको क्या समझेगा। अरे मतलब बड़ा अगर राज मिलता है, छोटे राज गाँव को कौन लेता, आपको तो ये समझना चाहिए, ये संसार से जो बड़ी चीज मिलेगी ये कुछ नहीं। मतलब ये है कि सब लोगों के धारा है कि सब इंसान बन जाए, सब मनुष्य बन जाए, मोहब्बत प्यार करे, अपनी अपनी आत्माओं का कुछ कल्याण करे, तो इसको रस्ता सलामत पाने चाहिए। तो सबको रस्ता देना है, भगवान के पालेगा, सब कार्यों को सब इस तरह से भजन करो साथ, लेकिन महात्मा में खोजो उनको कहीं न कहीं जानकार यानी प्राप्त करने वाला जिसकी आंख खुली हो और जो आता जाता हो मालिक के पास पूरा हो, वो मिल जाना चाहिए। उसकी खोज करोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। आप तो ये बात समझते थे, अच्छा बोलो जय गुरुदेव, देखो पहले आंखों से देख लो इसका रूप क्या होगा, तो आप देखो इसका किस तरह का रूप है। ये जब तक आप अनुभव नहीं करोगे तब तक नहीं, तो तुमको नाम नाम दिया गया तो और तुमको मिलेगा, तुमको तो वहां दौड़ के पहुंच जाना चाहिए। आप तो अपनी जीवात्मा के धन के लिए पूछो, आपको और कुछ नहीं करना, और बाकी जो कुछ भी है तो कुछ नहीं है, तो कुछ है ही नहीं। आप असल में उसमें अगर आप जैसे इन लोगों को ये भजन ईमानदारी मेहनत से ये मिल गया, तो नहीं करते ईमानदारी मेहनत और भजन करो, तुमको मिल जाए, तुम सबको मिलेगा। चल रहे पीछे ये सब इच्छा कर रहे हैं, तो आप ये भजन करने की तैयारी कर रहे, तो भजन करने लगे, बिल्कुल मिल जाए, आपको मिल जाए। बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। अच्छा खड़े हो जाओ। ट्रैक्टर अठाड़े नहीं
किलोमीटर। टायर फूटेगी फिर Kaisa beli dosi makan cuma kaisa alkan